हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। कल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, उससे पहले एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन लेंगे 27 का। 27 को मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। यहाँ पे आप देखेंगे आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, जो हमें रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया। ये 17,100 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दिया। अगर आप देखेंगे शुरुआत में भी मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने लास्ट टाइम में जो मार्केट फिर से आया, फिर से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, इसी जोन में आपको फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो कल के लिए भी ये 17,100 आपके लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। अब यहां पे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, इसे नोटिस करो कि अगर हम 26 को भी देखेंगे, 26 को भी हमें यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई दिया था। हालांकि मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन जरूर दिया था, बात हम 17,100 की कर रहे हैं, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। फिर से हमें इसका ब्रेकआउट देखने को मिला और ये एक मजबूत सपोर्ट के रूप में हमें दिखाई दिया। और जब भी हमारे किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो यहाँ पे पहले ये सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिला, अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। 20 को आ जाइए। 20 को भी अगर आप इस लेवल पे ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिखाई देंगे, इवन सपोर्ट भी आपको दिखाई देंगे। और लास्ट टाइम में अपने लास्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आखिरी टाइम में मार्केट यहाँ पे आपको सपोर्ट ही लेता हुआ दिखाई दिया। उससे भी पीछे आ जाओ, 18 को देखो। 18 को भी हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर आप देखेंगे ब्रेकडाउन मिल रहा है, लेकिन फिर से मैं वही कहूंगा कि प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और आपको यहां से एक पॉजिटिव मोमेंटम ही मार्केट में देखने को मिला है। इस चीज को आप समझ गए अच्छे तरीके से। अब यहां पे जो दूसरा लेवल इंपॉर्टेंट यहां पे नजर आ रहा है, इसे भी समझो। ये रहेगा 17,050 का। पहले हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दिया, ब्रेकडाउन मिलने के बाद रेजिस्टेंस दिखाई दिया और फिर से हमें यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह मार्केट काम करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि 17,050 पे आपको सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। बस मैं आपको ये समझाऊंगा कि आपके लिए एक डिसाइडिंग लेवल हो सकता है। अगर इसका ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो आप एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं। अगला रेजिस्टेंस आपको 17,100 पे देखने को मिलेगा। अगर इस यहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट करता है और यह मार्केट इससे ऊपर जाके या ब्रेकडाउन दे देता है, प्राइस इससे नीचे रहता है, तो आप यहां पे सेलिंग की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा एक चीज और समझाई हुई है। जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट जाएगा, बायर्स चाहेंगे कि इसका ब्रेकआउट मिल जाए, सेलर्स चाहेंगे कि मार्केट यहां से गिर जाए, और उस चक्कर में मार्केट साइडवेज हो जाता है। ऐसी सिचुएशन हमने कई बार देखी है। तो इसलिए अगर आप ध्यान देंगे, 17,050 की मार्केट काफी रेस्पेक्ट आपको यहाँ पे करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ आपको यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम भी देखने को मिल रहे हैं कि बायर्स चाह रहे हैं ऊपर क्लोजिंग हो, सेलर्स चाह रहे हैं नीचे क्लोजिंग हो, और इस चक्कर में आपको कुछ यहाँ पे मोमेंटम भी मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। ये सिचुएशन आपको सारी समझ में आ गई। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, जो यहाँ पे हम पहला डिस्कशन करेंगे। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,100 पे नजर आ रहा है। क्या इस लेवल का डिस्कशन करने की जरूरत है? हमने ये लेवल इंक्लूड किया है क्योंकि वीडियो के शुरुआत में हमने डिस्कस किया है कि 27 को भी यहाँ पे अभी एक मजबूत रेजिस्टेंस देखा, 26 को आप देखोगे यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट देखा, 20 को देखोगे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों दिखाई दे रहे हैं, 18 को देखोगे, 18 को भी आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इसी जोन में बात हम जोन की कर रहे हैं। वीडियो के शुरुआत में हमने लेवल की बात की थी, लेकिन यहाँ पे हम जोन की बात करें। जोन में हम कुछ पॉइंट और इसमें लेते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर रेंज लेते हैं कि उस रेंज में हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई देता है, तो हम एक पर्टिकुलर जोन डिसाइड करते हैं। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,200 पे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। आप 26 को देखेंगे, 26 को आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। 22 को देखो, 22 को आपको यहाँ पे सपोर्ट भी दिखाई दिया। मार्केट ने जब इसका ब्रेकडाउन दिया, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिखाई दिया। 21 को आप देखेंगे, 21 को आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहीं से मार्केट सपोर्ट लेके आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाई दे रहा है। 19 को आप देखेंगे, 19 को रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट मिलने के बाद आपको यहाँ पे सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। वहीं 18 को देखोगे, 18 को आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है,
साफ साफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,950 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर आप आज के दिन देखोगे यानी कि 27 को भी आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला है। दोस्तों बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम डिस्कशन निफ्टी 50 का कर रहे हैं। अब आप 25 को आएंगे, 25 को भी आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ब्रेकडाउन देने के बाद आपको जगह जगह रेजिस्टेंस भी दिखाई देगा। 20 को जाएंगे, 20 को इसी जोन के आसपास मार्केट सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। हालांकि सेम जोन नहीं है लेकिन इसी जोन के आसपास है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है आपको, उस सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 16,850 पे नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे इस जोन में जो हमें सपोर्ट देखने को मिला था वो 19 को देखने को मिला था। 19 को मार्केट ने एक रेंज बनाई थी जो कि हमारे 4 पैटर्न्स में से एक पैटर्न है। फिर मार्केट ने इसका अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया और अच्छी खासी हमें मार्केट में गिरावट भी देखने को मिली। समझ गए आप इस चीज को अच्छे तरीके से। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन पे। दोस्तों नो ट्रेडिंग जोन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आप आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पा सके। आप वीडियो देख लेते हो ना तो लाइक करते, ना ही कमेंट करते, ना ही सब्सक्राइब करते। सब्सक्राइब कर लिया करो, आपको अगर आप नॉलेजेबल लग रही हैं ये चीजें, लाइक भी कर दिया करो। चलो आप यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,091 का लेवल है, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,011 का है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करेंगे हम पिवट पॉइंट से। यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी 50 में अगर आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,101 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,163 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,223 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,966 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो यहाँ पे आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,901 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,799 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 28 अप्रैल की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,100 पे आप देखेंगे 69.8 लाख का आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया, फिर आप देखेंगे 17,200 पे, जहाँ पे आपको 77.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 17,000 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 100.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, फिर आप देखेंगे 16,900 पे, जहां पे 46.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी स्क्रीन पे भी शो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।